नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक रोजाना लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपके लिए बेहद ज़रूरतमंद होते हैं, क्योंकि हम आजकल के इस दौर पे जहां अपना जीवन जीते हैं, जहां काम का हमारे सिर पे बोझ रहता है, जहां हमारी दिनचर्या में समय की कमी हो जाती है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, वहीं दूसरी ओर हमें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होता है। यदि हमारी स्फूर्ति बनी रहेगी, यदि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, तभी हम अपने हर प्रकार के काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में रह रहकर अगर कोई दर्द उत्पन्न होता है या हमें शारीरिक तौर पर कोई समस्या, कोई कठिनाई आने लगती है, सुचारू तौर पर हमारी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, विचारणीय है कि हमें कैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अलग से समय नहीं निकालना होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, जो आपको सलाह दी जाए, बस उस पर आप अमल करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में और हम सभी तैयार हैं गुरु जी से एक उपचार लेने के लिए, गुरु जी से कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेने के लिए जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी उसी दिनचर्या में और हमारी सेहत में समस्या तब उत्पन्न होने लगती है जब हमें दर्द होता है। और वो सबसे बड़ा जो दर्द उत्पन्न होता है, कमर का दर्द होता है। कमर में अचानक से दर्द उत्पन्न होना, ऐसे में ना व्यक्ति बैठ पाता है, ना खड़ा हो पाता है, जाम, ऐसा लगता है कि कमर जाम हो रही है, कुछ अटक रहा है। ऐसे में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के साथ ये समस्या बन जाती है। इसका कोई हल भी नहीं निकल पाता। डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं, पेन जो रिलीफ होते हैं उसे खाते रहते हैं और समस्या का निदान नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कमर दर्द जैसी मामूली समस्या क्यों उत्पन्न होती है और ये किस तरीके से बड़ी समस्या बदल जाती है? देखिए, कमर में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। जी। आपने झटके से कोई सामान उठाया और कमर के अंदर झटका लग गया, आपको कड़क आवाज आई, कोई जॉइंट खुल गया। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, परंतु सुन होता है कुछ समय के लिए और वो करता नहीं। जी। मेडिकल साइंस में तो फिर ऑपरेशन करके स्टील की राड डाल देते हैं, परंतु उस राड का इतना साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कि सर्दी में और गर्मी में तो उसको बेथा गर्मी लगती है, सर्दी में बेसा ठंड लगती है। यानी उसका रोगी का जीना एक किस्म का नरक हो जाता है। जी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग को छेड़ा नहीं जाता। जो अंग अपनी जगह से हिल चुका उसको दोबारा वहीं बैठाया जाता है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए जब भी ऐसा दर्द हो तो लहसुन का रस निकालने करीब 1 चम्मच, उसको किसी भी चिकनी चीज़ में मिला लें, चाहे घी में चाहे तेल में, कुछ नहीं मिलता तो गाड़ी की ग्रीस ही ले लें, उसमें मिला के उसकी मालिश कीजिए वहाँ पे कम से कम आधा घंटा। और उसके बाद डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें जी। तो उसका दर्द दब जाएगा। जो आप स्वाइराइड
या पेन किलर खा के जो सुनगी पैदा करते हैं, वो तो उस रोग को दबाएगी नहीं, सुन करेगी, परंतु ये आपके उस रोग को थोड़ा परिवर्तन भी ला देगी। और मेरे पास जब भी ऐसा रोगी आता है तो जिस दिन आता है उसी दिन वो सख्त बिस्तरों को छोड़ के नर्म बिस्तर पे सोना शुरू करता है। कमर का दर्द उसी दिन समाप्त हो जाता है जी। क्योंकि मैंने कमर के दर्द के लिए एक पाउडर और एक तेल ऐसा बनाया है कि उन दोनों को मिला के जैसे मलम बना करके जैसे हाथ पे मेहंदी लगाते हैं ऐसे लेप कर देते हैं। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सैलो टेप से उसके ऊपर लपेट देते हैं, यानी जैसे प्लास्टर होता है ऐसे किस्म का प्लास्टर हो जाता है। अब जो जॉइंट खुल गया वो अपने आप ऐसे बैठ जाता है जैसे डिबिया बंद करके वो बिल्कुल साफ हो जाती है जी। और मेरे पास प्रतिदिन 4 से 5 मरीज तो जरूर आते हैं। और जिस दिन आते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और रात को सोने के लिए पासा नहीं पलट सकते, या तो ज़मीन पे लेटते हैं या फट्टे के ऊपर लेटते हैं, वो जिस दिन आते हैं उसी दिन गद्दे पे सोना शुरू कर देते, दर्द बंद हो जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखता, ना किसी मशीन से टेस्ट करता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमियाँ पाई जाती हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जब रोगी दवाई खाता है और कमर पे पट्टी कर दी जाती है तो पहले दिन वो कहता है कि अब मुझे दर्द का पता ही नहीं जी। फिर शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाता है। जो जॉइंट जहाँ से खुला वो ऐसे बैठ जाता है जैसे डिबिया बंद करते हैं। और महीने 1.5 महीने से फालतू किसी को दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे ही रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज मैंने पूरे संसार से एक वायदा किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बाण से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा नित्य नियम है। और मेरा रोगियों को देखने का टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है, 10 से 12। मेरा रोज़ का नित्य नियम है कि 3 से लेकर 5:30 तक योग और 5:30 बजे के बाद स्नान करके, स्नान में 12 महीने हल्के गर्म पानी से करता हूँ, ठंडे पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करता। उसके बाद 10,000 गायत्री जप, 2,000 मृत शिवनी महामृतान जप, फिर उसके बाद हवन करके तब मरीजों को देखता हूँ। और मुझे एक रोगी के देखने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती। फिर उसके बाद दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। फिर रोगी को समझा दिया जाता है कि बाहर देखिए परहेज लिखे हैं, यदि आपके बस के परहेज हैं करना तो दवाई ले लो, यदि परहेज करना आपके बस के नहीं है तो दवाई मत लेना। क्योंकि मेरी दवाइयों में दवाई से बड़ा परहेज है। ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें,
चीनी, ये सब चीज़ें बंद होती हैं। पानी जब पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस लाजमी पीना। लहसुन प्याज अदरक कच्चा सलाद के रूप में, जूस के रूप में, चटनी के रूप में यदि आप खा रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके शरीर के अंदर जब तक आपके सांस चल रहे हैं आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी किसी रोग का कीटाणु आपके अंदर प्रवेश होगा उसको लहसुन प्याज अदरक ऐसे समाप्त करेगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन प्याज अदरक एक किस्म का अमृत है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी को डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है और फ़ोन के माध्यम से मेरे से बात करके जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन उसका कमर का दर्द समाप्त हो जाता है और महीने डेढ़ महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जब वो रोगी उस डॉक्टर के पास जाता है उसको कागज दिखाता है, ये अब देखो मेरे कहीं दर्द नहीं है, मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। जब डॉक्टर उसका एक्सरा करता है, एमआरआई करता है, सीटी स्कैन करता है तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलता तो हैरानगी में पड़ जाता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। जब वो स्वस्थ विचार का एड्रेस देते हैं, डॉक्टर मेरे से बात करता है तो मैं डॉक्टर से एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, ना तो मैं कोबरे सांप का जहर बेचता हूँ, ना केमिकल बेचता हूँ और ना ही मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा बेचता हूँ। मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मैं नाड़ी वैद्य हूँ जिसको आपकी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती। मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नब्ज से कि आपको इस अंग में ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है। फिर दवाइयाँ लिखता हूँ, फिर रोगी को बताता हूँ कि ये परहेज हैं, यदि आप कर सकते हैं तो दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज आपके बस के नहीं तो दवाई मत लेना। और मेरी दवाई 50-100 ग्राम नहीं होती। दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो का होता है 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाइयाँ नियम से खानी है। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। छोटे मोटे रोग के लिए 15 दिन की दवाई चलती है, थोड़ा बड़ा रोग है तो 1 महीना, बहुत पुराना रोग है तो 1.5 से 2 महीने, जो थोड़ी लापरवाही करते हैं उसके 3 महीने। 3 महीने में चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाता है। आज एलोपैथिक में कहीं पे कोई जख्म बिगड़ गया तो उसका भी उपचार नहीं, उस अंग को काट देते हैं। और कोई भी रोग है उसकी दवाई जब तक वो जिएगा तब तक खानी पड़ेगी और दिन प्रतिदिन उसकी डोज बढ़ती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार, दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया आपकी दवाई बंद हो गई। परंतु परहेज सख्त है। पंखा, कूलर, एसी मेरे इलाज में नहीं चलता। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती हैं। मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें मेरे उपचार में नहीं चलती। और आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज पूरे संसार के कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। मुझे पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की कोई भी बीमारी है बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं नब्ज देखता हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि आपके इस अंग में, इस हिस्से में ये नुक्सा और इतना पुराना है, ये इसकी दवाई है, इसके परहेज है। यदि परहेज कर सकते हैं तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। जो रोगी परहेज करके दवाई खाता है उसको पहले दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा है
उसको 35 से 40% मिल जाता है। मैं विठल दास मालू बम्बई का रहने वाला हूँ। मेरी कमर में दर्द था, पैरों में क्रॉमिक आता था, लेफ्ट मुंह में ऐसा जैसे पैरालिसिस हो गया ऐसा आता था। 1953 से मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी का एड देखा, उसमें जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा। आज मुझे कम से कम भी नहीं तो 4 दिन की दवाई के अंदर 50% मैं अच्छा हो गया हूँ। अगर आप लोग कोई भी तकलीफ़ में हो तो आप कांटेक्ट करके और यहाँ आए, आपका शर्तिया इलाज होगा। इस तकलीफ़ के लिए मैं 53 से आज तक कई अस्पतालों में भर्ती हो गया, जगह जगह कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 4 दिन के लिए हो गया, फिर वापस वैसा हो गया। तो इसलिए अब मेरे जो संतोष हुआ है कि मेरे 4 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया। और वो नवज देख के ही हमको बता दिया गया ये तकलीफ है। ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सच थी जो हमको थी, और जो उन्होंने हमको आज तक मुझे कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो यहाँ पर मिली। मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, नहीं ठीक हुआ, और आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप तक नहीं चल सकता था, अभी मैं अकेला चल सकता हूँ। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं हर्ष गोस्वामी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, वो बताइए। हाँ गुरुजी, मैंने ना 3-4 साल पहले दांत निकलवाया था, और दांत निकालने के 6 महीने बाद मेरे को उसी जगह पर दर्द होता है, अंदर में, जिसके अंदर ही फटफट होता है वहाँ पर। और मैंने MRI, CT स्कैन सब कुछ करवा लिया है, जो मतलब उसमें कुछ आता नहीं है जी। देखिए बेटा, डॉक्टर की लापरवाही से यदि जहाँ से दांत निकाल से मसूड़े की हड्डी टूट जाए तो उसमें ऐसी तकलीफ़ें होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। और मैं नाड़ी परीक्षण करने के बाद जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन दर्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का ज़हर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा नहीं बेचता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। यदि दवाई कम खाई तो भी नुकसान नहीं करती, ज़्यादा खाई तो भी नुकसान नहीं करती, परंतु दवाई उतने दिन खिलाते हैं जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया, दवाई बंद होगी। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। एक आपको मंजन दिया जाएगा। जब उस मंजन को करेंगे तो करने के 10 मिनट के बाद आपको वहाँ का दर्द का नामो निशान नहीं मिलेगा, परंतु ये मंजन आपको
दिन में दो बार करना, एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार रात्रि खाना खाने के बाद। और सुबह आप चाहे दातन करें चाहे इसको करें तो आपके मसूड़े में जहाँ पे भी कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। बिल्कुल। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से ये समस्या हो गई है, जो आपने अपने दांत संबंधी जो उपचार कराया था उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है, जिस वजह से अभी तक उसका दर्द बरकरार है। ऐसे में इसको ठीक किया जा सकता है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो आपने टेस्ट किए हुए हैं, जो करा चुके हैं आप, उनकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने जब करा लिए हैं कोई बात नहीं। अब आपको यही हिदायत दी गई है, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं। नाड़ी परीक्षण करने के बाद ही गुरुजी ये बताएंगे कि जो समस्या है उसकी असली वजह क्या है, और फिर उसके एवज में उपचार आपको दिया जाएगा, औषधियाँ दी जाएंगी। नियम परहेज़ों के साथ आप औषधियों का सेवन करते हैं तो यकीनन आप अपने रोग को बहुत जल्द जड़ से समाप्त कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर ले सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। रोगी का पेट 12 घंटे खाली होना चाहिए पहले। महिलाएं हैं तो उनके लिए वस्त्र निर्धारित है, सूट सलवार में ही आना है, किसी अन्य परिधान में ना आए। इस तरीके की सामान्य जो बातें हैं उनका पालन आप करें, यकीनन आपका नाड़ी परीक्षण भी होगा, आपको उपचार भी दिया जाएगा। अधिक जानकारी आपके हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आपको मिल जाएगी, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखते हैं, और इसके लिए आप यदि मोबाइल के माध्यम से भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी हमारे इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।